Hello, my dear friends. Welcome at day 6 में. Today is day 6 of our gratitude series. आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत अमेजिंग है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है. दैट इज़ ग्रैटिट्यूड फॉर आवर रिलेशनशिप्स. हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना है. क्यों? क्योंकि हम जो हैं, जिस भी पोजीशन पर आज हम हैं, अपने जन्म से लेकर अभी तक हम जो बने हैं, हम जो करते हैं, हमने जो अचीव किया है, उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है. अब देखिए, आप जो फूड खाते हैं उसको पहले एक फार्मर ग्रो करता है, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर वो मार्केट में आता है, फिर आपके घर में आता है. मतलब इतने सारे प्रोसेसेस में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है. फिर वो आपके घर में किसी ने कुक किया, फिर आपको किसी ने सर्व किया, फिर आपने खाया. तो मतलब एक छोटे से प्रोसेस में कितने लोगों की मेहनत लगी है. क्या हमें एक बार उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली. हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, आप नोटिस कीजिए कि वो आपके लिए क्या-क्या करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फैमिली मेंबर्स, अगर वो ना हो तो कितने काम रुक जाएँगे. एक पर्सन घर में 1 या 2 पर्सन अर्न करते हैं, एक पर्सन घर का खाना बनाता है, कोई छोटे-मोटे जो काम होते हैं हेल्पिंग हैंड के लिए, कोई आपके घर में काम करने आता है, सफाई करने आता है, उनके लिए शुक्रिया. आस-पास के जो काम हैं सभी आप अकेले नहीं कर रहे हो. मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आपके सारे काम होते हैं. हमें ग्रेटफुल होना है अपने रिश्तों के लिए और सभी लोगों के लिए अपनी लाइफ में. मैं कैसे करती हूँ, यूनिवर्स में अपने आप को विजुलाइज करके कि मैं एक सोल फॉर्म में, मेरी जो बॉडी है, एंजेलिक बॉडी, वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, और मैं थैंक यू करती हूँ सबका, कि हर एक पर्सन, हर सोल का शुक्रिया दिल से, जिन्होंने आज तक मेरे साथ मेरी हेल्प की है, और अगर नहीं भी की, मेरे साथ कनेक्शन में रहे हैं, उनका दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ कि वो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं. हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, और ये जो प्रैक्टिस है, आपके जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते इस टाइम में कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप चाहते हैं उन्हें ठीक करना, वो अच्छे हो जाएंगे. ये कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले तो आपको कुछ लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है. कुछ लोग मतलब जो लोग आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे वो आपके ड्राइवर हैं, चाहे घर में काम करने वाली कोई बाई है, चाहे कोई कुक कर रहा है आपके लिए फूड, चाहे कोई आपको स्टडी के लिए हेल्प कर रहा है, चाहे कोई आपको रिचार्ज करने के लिए मनी प्रोवाइड कर रहा है. तो आपको हर पर्सन के लिए, आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करना है, कि उनका बहुत शुक्रिया है कि वो हमारी लाइफ में एग्ज़िस्ट करते हैं. ये जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, जब रिलेशनशिप्स में आती है तो आपके सारे रिलेशनशिप्स में स्प्रेड होती है. सबसे पहले आप उन रिश्तों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, जो आपकी लाइफ में अच्छे हैं, जिनके साथ आपने अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हैं, जिनके साथ आप बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं. मतलब उसमें ना कोई नेगेटिविटी है, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्ट है, प्यार है, अपनापन है. उन रिश्तों के लिए आप दिल से ग्रेटफुल हो जाइए कि थैंक यू कि आपने मुझे. पता है, ग्रेटफुल होना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर हम अपने रिश्तों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी एंटर कर सकती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से उसको ये ख़त्म कर देती है. ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपके रिश्तों में अगर कोई नेगेटिव उलझन है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है. आपको रिश्तों के लिए ग्रेटफुल होना है, उन रिश्तों के लिए जो ऑलरेडी बहुत बहुत अच्छे हैं. जब आप ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको उनकी अच्छी क्वालिटीज़ और ज़्यादा प्रभावित करती हैं. उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप उनके बारे में ही सोचते रहते हो कि हाँ, उनके अंदर ये भी अच्छी क्वालिटी है, इसके लिए भी ग्रेटफुल, ये भी अच्छी क्वालिटी है, उसके लिए भी ग्रेटफुल. ये सब करने के बाद आपका ऑरा उन लोगों के लिए ग्रेटफुल से भर जाएगा. उसके बाद अब क्या स्टेप लेना है? अब आपको उन रिश्तों के बारे में सोचना है जो आपकी लाइफ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में हैं, या जिनको आप सुधारना चाहते हो, जिनकी एनर्जी आप अच्छी करना चाहते हो. देखिए, 2 लोग हैं, ठीक है? एक आप, और जिनके साथ आपको अपना रिश्ता अच्छा करना है. 2 लोग हैं, दोनों ही एनर्जी हैं, दोनों ही सोल्स हैं, और इनके बीच की जो एनर्जी है, जब नेगेटिव होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
तो ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो यहाँ आ जाता है डिस्टेंस। और आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते को ठीक कर लें, अच्छा कर लें, बेहतर कर लें, क्लोजनेस ले आएँ, या आप अपने रिश्ते में रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये जो दूर हो गए रिश्ते हैं, इनकी एनर्जी इतनी अच्छी करनी है कि ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएँ। और अच्छी एनर्जी करने के लिए आपको उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ ढूँढनी होंगी। हर पर्सन के ना 2 डायमेंशंस होते हैं, एक अच्छा डायमेंशन, एक बुरा डायमेंशन, पॉजिटिव डायमेंशन और एक नेगेटिव डायमेंशन। हम जिस डायमेंशन पर फोकस करते हैं वही हमें बार बार वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम बार बार उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी छोटी छोटी आदतों पर टोकते हैं, उनके अंदर कमियां निकालते हैं, तो हमें वही चीज़ें और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं और ज़्यादा दिखती हैं। और अगर हम उनके अंदर अच्छी चीज़ें ढूंढना देखना शुरू कर दें और उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दें, तो वो जो रिफ्लेक्शन है हमारी एनर्जी उन तक जाएगी और उनकी एनर्जी चेंज होगी हमारी हेल्प से, फिर वो अच्छी क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट होके हमारे पास लौट कर वो शो कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले आपको उन सारे रिश्तों के लिए ग्रेटफुल होना है जो बहुत अच्छे हैं। फिर आपको कोई एक रिश्ता, कोई 2 रिश्ते ऐसे होंगे जो आप चाहते हैं कि अच्छे हों लेकिन अच्छे नहीं हैं। उनके अंदर आपको कुछ खूबियाँ, कुछ क्वालिटीज़ ढूँढनी होगी। ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्सन के अंदर सिर्फ़ बुराइयाँ हों। मैं कहती हूँ अगर 10 बुराइयाँ भी हैं तो आप एक क्वालिटी, एक विशेषता तो उनकी ढूँढ ही सकते हो। उनकी क्वालिटी को देखना शुरू करोगे, फिर जब आप सोचोगे तो आपको कोई दूसरी भी दिखेगी, फिर तीसरी दिखेगी, फिर चौथी। इसके लिए थोड़ा-सा एफर्ट डालना होता है। जो रिश्ता टॉक्सिक है ना, वो भी मतलब एक जो डाइवोर्स केस होता है, एक जो एक होती है कि ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं बनती, उसमें भी ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी इतनी पावरफुली काम करती है कि जो लोग आपके कॉन्टैक्ट में भी नहीं है ना, ख़त्म हो चुका है कॉन्टैक्ट और आप चाहते हो कि वहाँ कॉन्टैक्ट बन जाए, तो बस आप ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। आप उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करके एक बार शुक्रिया करके देखो। आप उनको अच्छी एनर्जी भेजो कि हाँ, उस टाइम के लिए शुक्रिया, उस चीज़ के लिए शुक्रिया, उस मोमेंट के लिए शुक्रिया जो आपने मुझे स्पेशल फ़ील करवाया। क्योंकि कोई भी रिश्ता स्टार्टिंग में बुरा तो नहीं होता। पहले उसके कुछ अच्छे मोमेंट्स रहे होते हैं, फिर जाके कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, कुछ ट्विस्ट आते हैं, कुछ क्लाइमेक्स आते हैं, फिर वो रिश्ता थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है और अगर हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं, मतलब अच्छी एनर्जी नहीं डालते हैं, तो वो और ख़राब हो जाता है। फिर उस खराब रिश्ते की एनर्जी उलझती 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 इतनी उलझ जाती है कि हमें लगता है कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप उनके लिए अच्छी एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो, उनकी अच्छी खूबियाँ देखकर शुक्रिया करना शुरू कर दो। अगर आपको उनकी स्माइल अच्छी लगती है, अ, किसी का आपको पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, किसी का वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगता है, किसी का आपको डिसीज़न मेकिंग पावर अच्छा लगता है, काम करने का तरीका अच्छा लगता है, कुछ भी क्वालिटी आपको जो अच्छी लगती है और जिसको सोच कर आपको खुशी होती है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाएँ। और इसके लिए आपको ना एक प्रैक्टिस मैं बताती हूँ, उस पर्सन की फ़ोटो लेकर आप ग्रैटिट्यूड पे करें। कि थैंक यू सो मच, उसकी आंखों में देखकर, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, आपका पार्टनर, बॉस, एनीवन, बस आप उनको एक बार देखें विजुअलाइजेशन फॉर्म में, उनको देखें कि उनकी आईज में देखें और एनर्जी का फ्लो देखें कि आप में से निकलकर एनर्जी उनके पास जा रही है और आप शुक्रिया कर रहे हो। और अगर कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना, तो उससे पहले थोड़ी सी फॉरगिवनेस प्रेयर कर लें। उस रिश्ते में जब सॉरी और फॉरगिवनेस की एनर्जी आ जाएगी, पहले तो उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर जब आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे तो वो रिश्ता बहुत प्यारा हो जाएगा। सो मैंने अपने रिश्तों के लिए ये ग्रैटिट्यूड जब से किया है, मेरे सभी रिश्ते बहुत अमेजिंग, सपोर्टिव और मेरे फेवर में हो गए हैं। पहले ऐसा था कि मैं छोटी-छोटी बात पे झगड़ती थी, बट अभी क्या है, एक तो मैं बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती। बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटनेस से सबके साथ रहती हूँ और सबसे अपनी अपनी बात भी मनवा लेती हूँ। तो प्यार में इतनी ताकत होती है, ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर होती है।
एक जो अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिविटी में इतनी पावर होती है, ये किसी रिश्ते को भी हील कर सकता है। सो रिश्तों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, इसको आजमाइए, थोड़े दिनों में देखना आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। मुझे तो मिले हैं, आपको भी ज़रूर मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलेशनशिप्स एंड योर जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, और यूनिवर्स का बहुत 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 थैंक यू कि मैं आपसे इस वे में कनेक्ट हो पा रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, और मैं आपके फीडबैक्स जो रिस्पॉन्सेज आप देते हैं उससे बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।